फर्स्ट हम नियोनेटोलॉजी में पढ़ते हैं। नियोनेटोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक लाइफ सपोर्ट। अगर हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की वैसे बात करें एडल्ट के अंदर या किसी में, तो वहाँ हमेशा डिपेंड करता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए सेफ्टी, कि बेसिक लाइफ सपोर्ट हम कहीं भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन यहाँ बेसिक लाइफ सपोर्ट न्यूबॉर्न या न्यूनेट्स के लिए है, तो यहाँ सेफ्टी वाली बात नहीं है। यहाँ पेशेंट का हमें पता है, पेशेंट अगर ओपन एयरवे, सबसे पहले एयरवे को चेक करेंगे। उसके लिए जो हम करते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये इस साल का क्वेश्चन था INICT का, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। और अगर जा थ्रस्ट किसको देंगे, अगर नेक ट्रॉमा हमें लगता है सस्पेक्टेड है तो हम सिर्फ जा थ्रस्ट करेंगे। इसके बाद ब्रीदिंग चेक करेंगे, ए के बाद बी ब्रीदिंग चेक करेंगे। वो भी कैसे, लुक लिसन एंड फील, देखेंगे सुनेंगे और फील करेंगे। इफ़ ब्रीदिंग रिकवरी पोजीशन, अगर ब्रीदिंग है रिकवरी पोजीशन में लेके आएंगे। रिकवरी पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। उसके बाद ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, कंटिन्यू फर्दर असेसमेंट। इफ़ नो ब्रीदिंग और गैस्पिंग, डिलीवर 2 इफेक्टिव ब्रेथ विद बैग एंड मास्क विद ऑक्सीजन। इफ़ नो चेस्ट राइज, रीपोजिशन एयरवे, एयरवे को रीपोजिशन करेंगे। री अटेम्प्ट ब्रीथ। इफ़ नो सक्सेस, सस्पेक्ट फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन और सीक एप्रोप्रिएट हेल्प। हम उसके बाद हेल्प की वहाँ देखेंगे कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर इफ़ चेस्ट राइज प्रेजेंट, अगर चेस्ट राइज प्रेजेंट होता है तो एसेस फॉर द साइन ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के साइन की साइनोसिस जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे अब जहाँ ब्लू कलर था वहाँ रेड कलर आना शुरू हो जाएगा, परफोरेशन दिखेगी, सॉरी परफोरेशन क्या, परफ्यूजन दिखेगा हमें। चेक पल्स फॉर नो मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा हमें पल्स नहीं देखनी है। और काउंट कैसे करनी है, 1001, 1002, 1003, इस तरीके से काउंट करना है। इफ़ नो पल्स पैल्पेबल, अगर कोई पल्स पैल्पेबल नहीं है तो कंप्रेस चेस्ट एंड कंटिन्यू वेंटिलेशन। कितना कंप्रेशन देना है, 15 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, 2 वेंटिलेशन और 15 कंप्रेशन। 3:1 लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, 3:1 का रेशो रहेगा इसके अंदर। रेट ऑफ अबाउट 100 कंप्रेशन पर मिनट का रेट रहेगा। रीएसेस फॉर पल्स एवरी 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद फिर उसको देखेंगे। स्टिल नो पल्स, कंटिन्यू रिससिटेशन एज अबव, जैसे पहले बताया था कि जितना 15 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन 3:1 रेशो के अंदर, और रेट टू अबाउट 100 कंप्रेशन पर मिनट वो करते रहेंगे। इसके बाद अगर पल्स पैल्पेबल हो जाती है या सीधा ही जहाँ पे हमने पहले चेस्ट कंप्रेशन नहीं दिया था उससे पहले ही हमारे पास आ जाती है 10 सेकेंड में पल्स, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास नो और पुअर रेस्पिरेशन है तो कंटिन्यू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन विद ऑक्सीजन। वन ब्रीथ एवरी 3 सेकेंड, एक ब्रीथ 3 सेकेंड के लिए होनी है। रीएसेस एवरी 2 मिनट्स। तो ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली अगर शुरू हो जाता है पल्स के बाद तो स्टॉप कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन, पुट इन रिकवरी पोजीशन, गिव ऑक्सीजन, कंटिन्यू फर्दर असेसमेंट। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, आपको बिल्कुल याद रहना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिससिटेशन की। रिससिटेशन के अंदर बच्चा बर्थ हुआ, बच्चे के बर्थ के बाद ये हम 30 सेकेंड्स के अंदर इसको चेक करेंगे। अगर टर्म जेस्टेशन है और क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड है, ब्रीदिंग और क्राइंग है और गुड मसल टोन है, अगर है प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, रूटीन केयर करेंगे। प्रोवाइड वार्मथ, क्लियर एयरवे इफ़ नीडेड, और ड्राई करेंगे। पहले सक्शनिंग करेंगे माउथ, फिर उसके बाद नोज, M बिफोर N, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग करके वो बच्चे को, और ओरोफेरिंग्स में हम सक्शन कहाँ तक करेंगे, 5 सेंटीमीटर तक, और नेजोफेरिंग में 3 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और अब 3 चीज़ें नई ऐड कर दी है रिससिटेशन के अंदर कि राइट अपर लिम्ब के अंदर सेचुरेशन प्रोब यूज़ करेंगे चेक करने के लिए। 3 मिनट की टारगेट SpO2 हमारी रहेगी 70 to 75%, और ECG मॉनिटरिंग करेंगे। ये नया ऐड हुआ है नियोनेटल रिससिटेशन के अंदर। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता, टर्म जेस्टेशन नहीं है, क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, ब्रीदिंग या क्राइंग नहीं है, गुड मसल टोन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम प्रोवाइड वार्मथ, पोजीशन करेंगे, क्लियर एयरवे करेंगे इफ़ नेसेसरी, ड्राई स्टिमुलाई देंगे, रिपोजिशन करेंगे। और अगर ब्रीदिंग प्रेजेंट हो जाती है उसके बाद अगर ब्रीदिंग आ जाती है और हार्ट रेट जो है मोर देन 100 और पिंक कलर आ जाता है बच्चे का, तो उसको ऑब्जर्वेशन केयर में रखेंगे। ये 30 सेकेंड के अंदर हमें ये सब कुछ कर लेना है। उसके बाद इवेलुएट करेंगे रेस्पिरेशन को, हार्ट रेट और कलर को। अगर एपनिया है और हार्ट रेट लेस देन 100 है तो प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, PPV हम शुरू कर देंगे। यहाँ एंडोट्रेकियल ट्यूब से हम इंट्यूबेट करेंगे अगर 100 से कम आती है और एपनिया होता है। अगर ब्रीदिंग 100 से ज़्यादा है पर साइनोटिक है तो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देंगे। और उसके बाद अगर बच्चा पिंक हो जाता है तो उसको ऑब्जर्वेशन केयर के अंदर रखेंगे। और अगर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बाद भी साइनोसिस परसिस्ट करता है तो हम
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब से उसको इंट्यूबेट करेंगे। और अगर उसको इंट्यूबेट करने के बाद भी ब्रीदिंग आ जाती है मोर देन 100 और पिंक हो जाता है, तो फिर उसके बाद पोस्ट रिससिटेशन केयर की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। और अगर पीपीवी के बाद भी हार्ट रेट 60 से ज़्यादा रहती है तो हम, लेकिन 100 तक नहीं आई है, सिर्फ 60 से ज़्यादा है, तो हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और उसमें एपिनेफ्रिन देंगे। अगर लेस देन 60 रहती है उसके बाद हम उसको एपिनेफ्रिन देंगे, और वो फिर बढ़ जाती है तो उसको रिवर्स बैक उसी तरीके से करेंगे। ABCD जो ये पॉइंट लिखे हुए थे, ये 4 बार है, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर ये हमने सारा कुछ चेक कर देना है, क्योंकि हमें एपगार भी देखना है, इसी टाइम देखना है, सारा कुछ उसी के अंदर हमें सारा कर देना है 2 मिनट के अंदर। 30 सेकेंड्स के अंदर ये 4 स्टेप्स हैं, ये कंप्लीट कर देने। अब बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। हाइपोग्लाइसीमिया न्यूबॉर्न इज डिफाइंड एज ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, एस्टेब्लिश ए IV line, infuse a bolus of 2 ml per kg body weight of 10% dextrose slowly over 5 minutes. If baby has convulsion, give bolus of 4 to 5 ml kg of 10% डेक्सट्रोज। मतलब बच्चे के अंदर अगर 45 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम उसका ब्लड ग्लूकोज है तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे इन न्यूबॉर्न के अंदर। और उसके बाद उसको करना क्या है, सबसे पहले मैनेजमेंट में IV लाइन सेट करनी है, और कितना देना है, 10% डेक्सट्रोज। हमें 2 ml पर kg, यानी 2 किलो का बच्चा है तो हमें 4 ml टोटल 10% डेक्सट्रोज देना है 5 मिनट के अंदर अंदर। और बच्चे को अगर कन्वर्जन आ रहा है तो बच्चे को 4 to 5 ml पर kg बॉडी वेट 10% डेक्सट्रोज बोलस के तौर पे दे देना है। इफ़ एन IV लाइन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर IV लाइन नहीं लगानी आ रही है या IV लाइन नहीं लग रही है, वेन नहीं मिल रही है, तो हमें NG ट्यूब डाल देनी है, गैस्ट्रिक ट्यूब डाल देनी है। उसके बाद 2 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 10% डेक्सट्रोज बच्चे को देना है। स्टार्ट इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सट्रोज एट द डेली मेंटेनेंस वॉल्यूम टू प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 6 ml पर kg पर मिनट। अब जो है ये तो था हमारा इमीडिएट ट्रीटमेंट की, हमने शुगर को लेवल को बढ़ाना था, लेकिन मेंटेनेंस के लिए हमें कितना देना है, 6 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से हमें डेली डेक्सट्रोज देना है। और मेजर ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 30 मिनट एंड देयरफॉर टू 6 आवर, मतलब 30 मिनट के बाद, पहले हमने जब दिया बोलस उसके बाद 30 मिनट के बाद चेक करेंगे, उसके बाद हर 6 घंटे के बाद हमें उसका ब्लड शुगर चेक करना है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेस देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो रिपीट बोलस डेक्सट्रोज एज अबव। बोलस कितना था हमारा, 4 to 5 ml पर kg, ठीक है। और इंक्रीज टू इन्फ्यूज़न रेट 5 mg पर kg, जो 6 mg पर kg का मेंटेनेंस डोज था उसको 8 mg पर kg के हिसाब से हम बढ़ा देंगे। और अगर 25 से ज़्यादा है लेकिन 45 mg से कम है, मतलब मोर देन 25 है पर लेस देन 45 mg पर डेसीलीटर है, तो इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट बाय 2 mg पर kg पर मिनट। और मेजर ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 30 मिनट्स। कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एट द रेट अंटिल 2 consecutive वैल्यू 6 आवर अपार्ट आर अबव 45, मतलब कि 2 वैल्यू लगातार 6 घंटे की गैप में 45 से ज़्यादा अगर ब्लड शुगर नहीं आ जाता तब तक इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है। Being breastfed as soon as baby is able to breastfeed. If cannot be breastfed, give EBM as spoon और पलाडाई। पलाडाई से उसको EBM देना है या इस तरीके से देना है। और फीडिंग इम्प्रूव स्लोली डिक्रीज ओवर 1 to 2 days IV डेक्सट्रोज एंड इंक्रीज ओरल फीड। जैसे ओरल फीड अगर शुरू हो गया तो ओरल फीड हमें इंक्रीज कर देना है और IV हमें कम कर। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथर्मिया। WHO क्लासिफिकेशन क्या कहती है, माइल्ड हाइपरथर्मिया है 36 to 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कोल्ड स्ट्रेस या कोज ऑफ कंसर्न भी है। ये मॉडरेट हाइपोथर्मिया जो है 32 से 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और सीवियर हाइपोथर्मिया है लेस देन 32 डिग्री। अब इसको हम समझते हैं कि ग्रेडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया के। बेबी हु इज़ कोल्ड टू टच बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरली और टेम्परेचर इज लेस देन 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 35.5 यानी 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा उसको हाइपोथर्मिया बोलेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर है 37.5 टू 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड स्ट्रेस बोला जाता है 36.4 टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने वो WHO की आपको क्लासिफिकेशन बताई। ये हमारे इंडिया के अंदर IMNCI यानी हमारा जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस की जो है फिजिशियन चार्ट बुकलेट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये रहता है वो ये नॉर्मल टेम्परेचर है 37.5 से 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड और कोल्ड स्ट्रेस है 36.4 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड।
मॉडरेट हाइपोथर्मिया है 35.9 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्वीयर हाइपोथर्मिया है लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? रिकॉर्ड द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। कैसे? रेक्टल टेम्परेचर लगभग कोर बॉडी टेम्परेचर जितना ही होता है। रीवॉर्म ए हाइपोथर्मिक बेबी एज क्विकली एज पॉसिबल। स्वीयर हाइपोथर्मिया में रेडिएंट वार्मर में बच्चे को लिटा देना है। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोथर्मिया में कंगारू मदर केयर और रेडिएंट वार्मर दोनों। अगर मदर है तो कंगारू मदर केयर से भी काम चलेगा, अगर रेडिएंट वार्मर नहीं है तो, वरना रेडिएंट वार्मर दोनों के अंदर यूज करना। इफ हाइपोथर्मिया स्टिल परसिस्ट डिस्पाइट टेकिंग अबव मेजर्स, इन्फेक्शन शुड बी सस्पेक्टेड। इन्फेक्शन हो सकता है उसके अंदर पेशेंट को, तो हमें क्या करना है? स्वीयर हाइपोथर्मिया के अंदर कीप अंडर रेडिएंट वार्मर, रिड्यूस फर्दर हीट लॉस, इन्फ्यूज IV 10% डेक्सट्रोज एट 60 ml पर kg पर डे के हिसाब से। ठीक है, वहाँ हमारा 60 mg पर kg पर मिनट था, यहाँ ml है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारा हमने हाइपोग्लाइसीमिया में करा था, यहाँ हमने 60 ml पर kg पर डे है। ठीक है, इंजेक्ट करेंगे विटामिन के 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, प्रोवाइड ऑक्सीजन, कंसिडर द एंड एसेस फॉर सेप्सिस। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वार्म चेन बनाएंगे। बॉडी मस्ट बी केप्ट वार्म एट ऑल टाइम राइट फ्रॉम बर्थ। द वार्म चेन इज सेट ऑफ 10 इंटरलिंक्ड प्रोसीजर कैरिड आउट एट बर्थ एंड लेटर। कौन कौन से है? वार्म डिलीवरी रूम मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वार्म रिससिटेशन, इमीडिएट ड्राइंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन बेबी एंड द मदर, ब्रेस्ट फीडिंग, बेदिंग एंड वेइंग पोस्टपोन्ड, appropriate clothing and bedding, mother and baby